नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। लेकिन इसे करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पिछला वीडियो पसंद आया होगा, जो कि था चैप्टर मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो और ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख के अपनी पढ़ाई चालू रख सकें। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। तो टेंस है क्या? एक्चुअल में बेटा टेंस जो है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। जो शब्द हैं आपके, जो वर्ड्स हैं आपके, उन वर्ड्स को हम लोग जब एक ग्रुप में, या आप ये कह सकते हैं जब हम एक सेंटेंस को लिखते हैं, तो उस सेंटेंस से जब हमें किसी वर्ब के होने के टाइम का पता लगे कि वो किस समय हुई है, उसको हम लोग कहते हैं काल। फॉर एग्जांपल, कोई काम जो अभी हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, जो काम पहले हो चुका है उसे कहेंगे पास्ट, और जो आने वाले टाइम में होगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर। तो टेंस क्या है? टेंस इज अ सेंटेंस और ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच टेल्स टाइम ऑफ एक्शन। तो इसी जो हम लोग टेंस हैं, टेंस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स? हाँ जी, तो सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब ऐसा काम जो अभी वर्तमान, अभी के टाइम में हो रहा है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो आने वाले टाइम में होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग फर्दर हर एक के 4 पार्ट्स हैं। सिंपल और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए कैसे, जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का 4 पार्ट होंगे, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसी प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट के 4 पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और ऐसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसी फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर के 4 पार्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर आप वैसे टोटल पार्ट्स को लगाएंगे तो आपके 4 × 3 12 पार्ट, 12 टेंस हो गए जो आपको करने हैं। चलिए सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज़ करेंगे, सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स, जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, उसको लिखने के तरीके को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो जो इंग्लिश का सिंटैक्स है, जो इंग्लिश के सेंटेंस लिखने का तरीका है, वो है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखी जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। बट हिंदी में हमारा थोड़ा सा अलग है, सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि राम खाना खाता है, तो राम कर्ता है, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म है, और क्रिया हमारे पास क्या है? खाना। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, राम खाना खाता है। तो देखिए यहाँ पे जो राम है वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मेरा क्या है? खाता है। ये वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जबकि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आ जाते हैं हम लोग। इंग्लिश का सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ राम खाना खाता है, इसकी इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, राम ईट फूड, और इसके साथ हम एस लगाते हैं, राम ईट्स फूड। ये आगे करेंगे हम लोग। हमने इसमें ईट्स क्यों लगाया? तो राम जो मेरा सब्जेक्ट है, ईट्स मेरा वर्ब है और फूड मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जो इंग्लिश का सिंटैक्स है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब आता है। चलिए, तो सिंटैक्स के बाद हम लोग आगे अपने टेंस की तरफ चलेंगे। बट प्रेजेंट टेंस करने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने से पहले हम लोग 3 पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे भी ये काम में आएगा, जब हम लोग कोई नरेशन करेंगे या वॉइस करेंगे, आपको
ये काम आएगा। चलिए, तो पहले हमारे पास 3 तरह के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन मेरा है आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आर, अस, आर सेल्फ, एटसेट्रा। सेकंड पर्सन यू, योर, योर सेल्फ, एटसेट्रा। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, वो हमेशा आपका स्पीकर होता है। स्पीकर, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो मैं हूँ इस समय, तो मैं क्या हूँगा, मैं आपका फर्स्ट पर्सन हूँगा। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप क्या होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। और थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि राम ने रमेश को मारा। राम ने रमेश को मारा। तो अभी स्पीकर कौन है, स्पीकर मैं हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ। सेकंड पर्सन कौन, जिससे बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, राम और रमेश। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा तुम झूठे हो। तो मैंने कहा तुम झूठे हो। अब जो मैं हूँ स्पीकर, तो मैं क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, और तुम सेकंड पर्सन, तो इसमें थर्ड पर्सन नहीं है। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने राम को 2 रुपये दिए। मैंने राम को 2 रुपये दिए। तो मैं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और किससे बात कर रहा हूँ, आपसे। तो आप क्या है, सेकंड पर्सन। आप यहाँ पे यू तो नहीं है ना, और किसको, जो थर्ड पर्सन है, वो जिसको 2 रुपये दिए, वो मेरा थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा आई, मी, अगर इजीली आपने याद करना है, आई, मी, माई सेल्फ, वी, आर, आर सेल्फ, अस, ये सारे के सारे हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, योर, योर सेल्फ, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और किसी का भी नेम। नेम मे बी नेम ऑफ द एनिमल हो सकता है, नेम ऑफ द पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है, नेम ऑफ द कुछ भी, वो आपके थर्ड पर्सन आएंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, जब हम लोग टेंस की बात करते हैं, आमतौर पर हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो जो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान क्या है। अगर हम हिंदी वाक्यों की बात करें, कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूँ इत्यादि है, उसे हम लोग कहते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूँ इत्यादि हैं, तो वो अगर कोई भी हमारा हिंदी का सेंटेंस है, उसमें अगर हम आखिरी में, शब्द के आखिरी में देखना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो ता है, ती है, ते है और ता हूँ, ये आपका वर्ब होना चाहिए। ये मतलब आपकी क्रिया होनी चाहिए। अगर क्रिया नहीं होगी तो नहीं होगा। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम ने गाना गाया। तो आखिरी में मैंने क्या देखा, गाया। तो गाया में आखिरी में ता तो नहीं आ रहा ना। अगर ता नहीं आ रहा तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, नहीं। तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। नीचे है रमेश गाना गाता है। तो जो गाता है वो क्या है हमारे पास, गाता है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये आखिरी में ता है आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए, तो एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं कहता हूँ रमेश सिलाई करता है। तो सिलाई करता है, तो इसका मतलब पता लग गया कि ये है। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन जो ता है, ती है, ते है का ध्यान रखना है कि ये आपके पास क्रिया के आखिरी में आना चाहिए। चलिए रूल के पास चलते हैं। कहते हैं अगर इफ सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा, सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, प्लूरल कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। इसको सिंपल और सिंपल कर लेते हैं। कहते हैं अगर मेरे पास जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किसी का नाम ना हो, ही, शी, इट और नेम ना हो, तो आपका मेथड लगेगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, बच्चे शोर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखना है, इसमें सब्जेक्ट देखना। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, बच्चे। तो बच्चे मेरे पास क्या है, एक वचन है या बहुवचन, पहले इसको देख लेते हैं। सिंगुलर है या प्लूरल। तो बच्चे क्या है मेरे पास, प्लूरल। ज़्यादा है ना,
यस, तो ज़्यादा है तो इसका मतलब प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो हमने रूल में लिखा है अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली लगेगी, एस और एस नहीं लगेगा। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने देखा बच्चे प्लूरल हो गया, ठीक है। उसके शोर करते हैं, तो बच्चे की इंग्लिश बच्चे, करते हैं ऐसे पता लगा कि ज़्यादा बच्चे हैं, तो ज़्यादा बच्चे मतलब चिल्ड्रन। एक बच्चा होगा तो चाइल्ड होगा, ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। और अब इंग्लिश की बात करते हैं, शोर करना जो एक वर्ब है मेक अ नॉइस, ठीक है। तो बच्चे चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, कहीं बच्चे ये भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन मेक्स अ नॉइस गलत है, क्योंकि हमने रूल किया कि अगर प्लूरल होगा तो मेरे पास क्या लगेगा, चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। क्लियर है रूल? ओके, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन देखते हैं, सेकंड पर्सन का एक रूल मैं कहता हूँ, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। तो अब देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट तुम क्या है, सेकंड पर्सन, तो तुम की इंग्लिश हुई यू। अब मैंने देखना है वर्ब क्या है, खाना मीन्स ईट। अब क्योंकि देखिए दोबारा से रूल पे आ जाइए, रूल हमने कहा था अगर सेकंड पर्सन होगा तो मेरे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट। सिंपल करना है, कुछ नहीं करना, हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मेरे पास दोबारा से यहीं पर आ जाते हैं, तुम खाना खाते हो, तो खाने की इंग्लिश ईट, तो यू ईट। अब खाने की इंग्लिश क्या है, फूड, तो यू ईट फूड, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, है ना। तो सेकंड पर्सन मैं साइकिल चलाता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, चलाना वर्ब और साइकिल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे मैं क्या है मेरा सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ओके फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है तो क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद साइकिल चलाना की इंग्लिश होती है राइड। अगर कोई भी व्हीकल मैं चलाता हूँ तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइड और ड्राइव, बट साइकिल के लिए क्योंकि हम साइकिल के ऊपर चढ़ के चलाते हैं इसलिए राइड। तो आपने याद रखना है साइकिल चलाने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, राइड। आई राइड अ बाइसिकल, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ रूल? चलिए रूल पे दोबारा आ जाते हैं। रूल है अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सेकंड पर्सन होगा और फर्स्ट पर्सन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने कोई एस और कोई ईएस कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम बाजार जाते हो, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू, जाने की इंग्लिश होगी गो, यू गो और गो के साथ मेरे पास कनेक्टर लगता है टू, यू गो टू मार्केट और यू कैन राइट बाजार। बाजार भी अब हमारा एक इंग्लिश का वर्ड है, आप लोग बाजार भी लिख सकते हैं और मार्केट भी लिख सकते हैं। चलिए अब आपके कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले लड़कियां साइकिल चलाती हैं, साइकिल चलाने की इंग्लिश मैंने पहले बता दी थी आपको, राइड अ बाइसिकल। नेक्स्ट जानवर जंगल में रहते हैं, रहने की इंग्लिश लिव है, तो जानवर की इंग्लिश आपको पता ही है एनिमल्स। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएंगे इसके आंसर, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है लड़के पौधों को पानी देते हैं, तो पानी देने की इंग्लिश वाटर्स द प्लांट। अब इसमें पौधों को पानी देने की इंग्लिश होगी वाटर्स द प्लांट, वाटर द प्लांट। अब ये आपको देखना है कि यहाँ पे वाटर लगाना है या नहीं लगाना है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट है रूल का, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। तो इसके आगे दो पार्ट करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, तो कहता है इफ वर्ब एंड विद एनी वर्ड एक्सेप्ट CH X SH O, अगर इनके अलावा और एक वर्ड और इसमें ऐड कर लेते हैं दैट इज वाई। इसमें एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, वाई को हम लोग ऐड कर लेते हैं। वाई का एक एक्सेप्शंस भी है, वो हम लोग बाद में करेंगे। अगर इनके अलावा
किसी और वर्ड याद रखना है कि जो वर्ब है आपकी, वर्ब के आखिरी का वर्ड चेक करना है। अगर CH है, X है, SH है, O है या Y है, तो हमने क्या करना है, तो हमारे पास रूल आगे रूल करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है, ये है तो उसका रूल बाद में करेंगे। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर रमेश गाना गाता है, तो आपने क्या देखना, वर्ब देखनी है। रमेश पहले देख लिया हमने, सब्जेक्ट जो है पहले देखिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन देखना है हमने और सिंगुलर देखना है। तो पहले मैंने सब्जेक्ट देखा रमेश, रमेश क्या है, एक वचन, थर्ड पर्सन है, ओके, थर्ड पर्सन भी है, एक वचन भी है, ओके, इसका मतलब यहाँ तक का रूल हो गया पक्का। अब सेकंड रूल पे देखते हैं, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, गाता, गाता की इंग्लिश सिंग। मैंने सिंग के आखिरी में देखा जी लग रहा है, क्या CH आ रहा है, X आ रहा है, SH आ रहा है, O आ रहा है, Y आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो रूल देखते हैं, तो क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इसके वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सीता आम खाती है, तो मैंने क्या देखा, सीता, सीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, ओके, सीता। अब खाने की इंग्लिश ईट, अब सीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, S, तो सीता ईट्स मैंगो। क्लियर, आखिरी में फुल स्टॉप डालना नहीं भूलना है। चलिए एक और, रमेश फुटबॉल खेलता है, तो रमेश प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले होगी और फुटबॉल की फुटबॉल होगी। अब मैंने देखा रमेश सिंगुलर है, यस है, एक वचन है ना, रमेश ज़्यादा तो नहीं है, और क्या थर्ड पर्सन है, ही शी इट और किसी का नेम थर्ड पर्सन भी है, तो प्लेस S लग जाएगा, तो रमेश प्लेस फुटबॉल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट रूल चलते हैं। अब यही सेम रूल है सेकंड पार्ट, मतलब अगर इसका मतलब अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, प्लस अब मुझे देखना वर्ब, इफ verbs end with CH, SH, O, X, Y and double S, अगर इनमें से कोई भी वर्ब आता है तो क्या करेंगे, तो रूल है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब S की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, पहले हमने लगाया था S, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ES प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अनीता टीवी देखती है, तो अब अनीता सब्जेक्ट मेरा अनीता हो गया। अब टीवी देखना, टीवी देखने के लिए इंग्लिश है वॉच, WATCH वॉच। अब मैंने देखा इसके लास्ट में वॉच के आखिरी में वर्ब क्या आ रहा है, CH आ रहा है, बाकी तो सब रूल वही हो गया। अनीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, वॉच CH आ रहा है, तो अगर CH आ रहा है तो हमने रूल क्या किया है, उसमें S की जगह क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, तो अनीता वॉचेस टीवी। क्लियर है, एक और देख लें। नेक्स्ट, अनिल मोहन को धक्का देता है, तो धक्का देने का इंग्लिश है पुश, तो अनिल मेरे पास थर्ड पर्सन है, यस है, सिंगुलर है, बिल्कुल है। अब मैंने देखना है वर्ब, वर्ब क्या धक्का देने की, पुश, मैंने देखा PUSH पुश, इसमें आखिरी में देखा SH आ रहा है, अगर SH आएगा तो क्या लगेगा, S या ES। रूल पर ऊपर चलते हैं दोबारा से, देखो रूल पे क्या था, रूल में था अगर मेरे पास वर्ब के आखिरी में CH आएगा, SH आएगा, O आएगा, X आएगा, Y आएगा और डबल S आएगा, तो हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, तो क्या आ गया, ES पुशेस मोहन। क्लियर। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं वाई की, वाई में हम कहीं वाई में क्या रूल होगा, वाई में कभी हम S लगाते और कभी हम लोग वाई हटा के IES लगाते, तो वाई का रूल क्या है, कहते हैं अगर वाई से पहले कोई भी वोवल सबको पता है 5 वोवल्स हमारे पास AEIOU, अगर इन 5 वोवल में से कोई भी वोवल बेटा वाई से पहले आएगा तो हम लोग S लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले में देखें वाई से पहले A आ रहा है, एक है वोवल है, अगर वाई से पहले वोवल आ रहा है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट आए, कंसोनेंट जितने भी आपके पास AEIOE है इन्हें छोड़ के बाकी सब के सब 27 में कंसोनेंट्स हैं, तो अगर कोई कंसोनेंट आता है तो हम वाई को हटा के क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्राई होगा तो क्राई का क्राइज हो जाएगा, फ्राई होगा तो फ्राई का फ्राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं सुल्ताना फुटबॉल खेलती है, सुल्ताना प्ले। अब प्ले में मैंने क्या देखा, S और ES तो लगना है क्योंकि सुल्ताना क्या है, थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, वाई से पहले A आ रहा है, वोवल आ रहा है, अगर वोवल आ रहा है तो क्या लगेगा, S लगेगा, तो सुल्ताना प्लेस फुटबॉल। एक और देखते हैं, सुल्ताना रोती है, सुल्ताना है तो सुल्ताना के साथ हमारे पास क्या लगेगा, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, तो S और ES लगना है,
वेरी गुड, लगना है। तो सुल्ताना, अब रोने की इंग्लिश है क्राई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। तो क्राई, क्राई का CRY, क्राई को हटा के हमने क्या लगा दिया, क्राई लगा दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको इतना टेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।